तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नई दिल्ली गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से रिलेटेड, जिन्होंने 15 दिन अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करने का डिसीजन लिया है। तो आप जानते हो कि नया एक पॉलिसी बन रही थी जिसके अंतर्गत डिस्करेज किया जा रहा था पेट्रोल डीजल सीएनजी व्हीकल्स को, और एडोप्टेशन जो है वो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ले जाने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही थी। और जो इंसेंटिव्स के लिए एक काइंड ऑफ कट ऑफ दिया गया था वो बेसिकली 15 दिनों से बढ़ाया गया है। तो इसका मेजर बेनिफिट जो है वो टू व्हीलर्स, ई रिक्शास, ई लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस से, जिन्होंने कहा है कि वो ऑनबोर्ड कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि देश के अंदर से मेडिकल सप्लाईज को एक्सपोर्ट करने में मदद कर सके। तो आप जानते हो देश में मेडिकल डिवाइसेस जो है वो प्राइमरी से थोड़े थोड़े एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हैं। एमआरआई मशीन भी खुद की बनाना शुरू कर चुके हैं। तो अब एक्सपोर्ट ये होना जरूरी है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बड़ा है लेकिन मेन ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट से आएगी। तो इसको बढ़ाने के लिए कंपनीज के जो बड़े बड़े हेड्स है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह के, जो लोग इस फील्ड में काम कर चुके हैं, सनराइज सेक्टर को देखते हुए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं जो कि इसके अंदर गवर्नमेंट को गाइड करेंगे। अगली खबर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट के ब्रज तीर्थ विकास परिषद से, जहां पर 1465 करोड़ रुपीस का एक नया प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जाने वाला है। तो लिंक यमुना एक्सप्रेसवे एंड दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे। तो बेसिकली पुराना नया रोड जो इसके बीच में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच बनाया जाने वाला है। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर का 6 लेन का रोड ये बनेगा जो कि जयंत विलेज के पास में दिल्ली आगरा हाईवे को जोड़ेगा। और इसके वजह से दोनों हाईवे पे मौजूद गाँवों के अंदर ट्रैवल करना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। मेनली यहाँ पे रमतल, वृंदावन, इन जैसों जगहों पे जाना ज्यादा आसान बन जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सरकार के 6 मेगा पोर्ट्स के अंदर होने वाले डेवलपमेंट से रिलेटेड। जब 2047 तक देश के कुछ बड़े सी पोर्ट्स को बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड के हिसाब से मॉडिफाई करने का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। 300 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी के ऊपर वाले पोर्ट्स के लिए क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे और इनको 500 MTPA तक बढ़ाया जाएगा। अगर बात करें पोर्ट्स की तो कोचीन का विजंगम पोर्ट, साउथ बे पोर्ट चेन्नई का क्लस्टर गल्थिया, करमगर पोर्ट जो कि कुडलोरी पोर्ट क्लस्टर पारादीप के पास में आता है, और इसके अलावा भी दीनदयाल पोर्ट है, तूना तेकरा पोर्ट क्लस्टर है, GNPT और वाधवन पोर्ट क्लस्टर है, ये भी इंक्लूड किए गए हैं। अगली खबर दोस्तों ये जयपुर से, जहां पर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ने फाइनलाइज किया है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन 2 ऑफ इट्स मेट्रो। तो ये सीतापुरा से लेके विद्याधर नगर के बीच में चलने वाली नई मेट्रो लोन होगी और अब वो जायका से इसके लिए फंड लाने की कोशिश करेंगी। मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था कि इसके प्लान्स ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं, जल्दी पब्लिक में बाहर आ जाएंगे। तो कुछ दिनों में ही इसके बारे में हमें पता चल गया है। यहाँ पर ये फंड जायका या जापान से लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। वैसे 20% जो है यूनियन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, 20% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और 60% लोन से आएगा। अगली जो खबर आ रही है वो है न्यू दिल्ली को मिलने वाले 5 नए पब्लिक स्पेसेस से रिलेटेड, जहाँ जो यमुना के फ्लड प्लेन्स है उनको डेवलप किया जाने वाला है। बेसिकली रिवर फ्रंट डेवलपमेंट आप इसे बोल सकते हो, जब घाट, पब्लिक पार्क, कैफे, वॉकिंग ट्रेल्स आपको देखने को मिलेंगी। 22 किलोमीटर ऑफ टोटल स्ट्रेच जो है वसीराबाद भारत से लेकर ओखला भारत के बीच में इसको डेवलप किया जाएगा और कम से कम 6 तो होंगे ही अगले 2 से 3 साल में, ऐसा बोला गया है। और टोटल एरिया ऑफ रीडेवलपमेंट 1660 एकड़ का होगा। यहाँ पे असिता वेस्ट, कलिंदी, बंसेरा पार्क, वासुदेव घाट, अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क, यमुना वाटिका, ये सब जगह जो है इंक्लूड किए ही गए हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जब एक न्यू रिकॉर्ड हिट हुआ है 23,622 करोड़ का इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। 12.04% का ये ग्रोथ है और इसके जैसे यहाँ पे एक सर्ज देखा गया है। हालांकि हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो 50,000 करोड़ का टारगेट लेके चल रहा है 2029 तक। तो ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा ग्रोथ अब आगे देख सकता है अगर काम सही से हो तो। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो लेंस शॉर्ट पूछते हैं, व्हाई आर इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म हाइट डज नॉट मीट द हाइट ऑफ रेलवे कोचेस फॉर इजी टू गेट इन द ट्रेन। तो देखो यार, ज्यादातर जो इश्यूज है ना वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन से ज्यादा ट्रैक में है, क्योंकि कई बार जब ट्रैक मेंटेनेंस होता है, ट्रैक अपग्रेड हो रहा है, जब उसके अंदर प्रॉपरली बलास्ट को जो है लेवल किया जाता है, सेट किया जाता है, तो पटरियां थोड़ी थोड़ी ऊपर उठती है। चाहे ब्रिजेस के ऊपर भी लिखा होता है कि यहाँ पे पटरियां उठाई ना जाए, क्योंकि पटरी उठ गई तो ब्रिज को जो है क्रैश हो जाएगी ट्रेन। और कई बार इस चक्कर में जो है ट्रेन की हाइट बढ़ जाती है। लेकिन ये इशू भी है कि जो हमारी कई सारे ट्रेन है, जैसे पुराने कुछ ICF कोचेस है, जो नई LHB कोचेस है, कई अलग अलग कंपनीज के द्वारा बनाए गए लोकल ट्रेन है, डेमो ट्रेन है, इनमें काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं है हाइट की। इसके वजह से जो है बहुत इशू आता है ट्रेन और हाइट के अंदर, और गवर्नमेंट जो है इसको एक बहुत सीरियस इशू समझती भी नहीं है, तो इसके ऊपर काम भी नहीं किया जाता। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।